मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सवाल ये पैदा होता है कि पृथ्वी का खून किसने किया होगा। जब मन स्वच्छ और निर्मल हो जाता है तो मन की दुविधाएं मिट जाती हैं। आप मेरे साथ शॉपिंग पे चलेंगी ना? ये देखिए राखी लाए, बहुत सुंदर है ना? तुम तो अनाथ हो। रिमझिम। मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम को मौसेरी बहन मान लिया, राइट? राइट। तो क्या ये जरूरी है कि हम इस रिश्ते को जिंदगी भर अपने कंधों पर ढोते फिरें? ये मेरे और तुम्हारे बीच के रिश्ते का विश्वास है कृष्णा। मेरे और तुम्हारे बीच जो रिश्ता है उसका धर्म ये कहता है कि मैं तुम्हें ये राखी बांधू, मैं तुम्हें ये राखी बांधू, मैं तुम्हें ये राखी बांधू। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि ये बंधन कोई मजबूरी हो कृष्णा। मैं इसमें रिश्तों का विश्वास देखना चाहती हूँ। मुझे साफ साफ बताओ नीलाक्षी, तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैं ये चाहती हूँ कृष्णा कि राखी के इस बंधन के साथ तुम इस हकीकत को स्वीकार कर लो कि मेरे और तुम्हारे बीच जो रिश्ता है वो खून का है, धर्म का है, पवित्रता का है और विश्वास का है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कृष्णा, या फिर इस अविश्वास के साथ तुम ये कह दो कि मैं इस खानदान का खून नहीं। नीलाक्षी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। विक्रम मेरा पीछा कर रहा है, तुम किसी तरह से रोक लो। हेलो नीलाक्षी, तुम सुन रही हो? नीलाक्षी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये मेरा सचो आज फैसला हो जाए। बोलो कृष्णा। यह बात तो तय हो गई है नीलाक्षी कि दाग तुम्हारे दामन पर नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा गुनाह है जिसका संबंध छोटी काकी से है, और मैं आज तक उसका गलत अर्थ लगाता रहा हूं। लेकिन न जाने मुझे आज भी क्यों उसी अविश्वास ने घेरे रखा है। तुम ठीक कहती थी नीलाक्षी, मेरी चाहतों ने मुझे स्वार्थी बना दिया है। बोलो कृष्णा, क्या फैसला किया है तुमने इसके बारे में? जवाब दो। मैं जानती हूँ कृष्णा, तुम इस सच को कभी स्वीकार नहीं करोगे, लेकिन यही हमारे रिश्ते की हकीकत है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा कृष्णा, तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। आपके चेहरे पर पसीना बहुत जल्द छलक जाता है, रुमाल रखा कीजिए। लो पूछ लिया, पूछो क्या पूछना है। कमाल है,
आपको कैसे मालूम चला कि मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं? तुमने आज तक मुझसे सिर्फ सवाल ही तो किए हैं। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपने तो मेरी जिंदगी एक सवाल बनाकर रख दी है। मैं किसी की जिंदगी को क्या सवाल बनाऊंगी विक्रम? मैं तो खुद हर रोज अपनी जिंदगी को किसी न किसी सवाल का जवाब देती हूँ। तो मेरे एक सवाल का जवाब और दे दीजिए माँ। वो आदमी कौन था? कौन आदमी? बस माँ बस। अब और मुझे उलझाने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा। आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। वो आदमी कौन था जिसे आप रुपए देने गई थी, और ऐसी क्या मजबूरी है जो बार बार आप रुपए देने जाती हैं? कौन था वो आदमी माँ, कौन था? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है विक्रम। मैं किसी को कोई रुपए देने नहीं गई थी। अच्छा, तो नोटों से भरा जो बैग वहां पर मुझे मिला वो झूठा था? मुझे मालूम है आप वहां मौजूद थी माँ, आप वहां थी। ये सब झूठ है विक्रम। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। समझ में तो मुझे कुछ नहीं आ रहा माँ, समझ में तो मुझे कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आने लगा है। उस आदमी के हाथ में पिस्तौल थी, लेकिन उसने मुझ पर गोली नहीं चलाई, बल्कि वो आदमी मुझे वहां से भगाना चाहता था। क्यों? कौन आदमी, किसके हाथ में पिस्तौल थी, कौन तुम्हें भगाना चाहता था? मैं कुछ नहीं जानती विक्रम, मैं कुछ नहीं जानती। तो मैं भी नहीं पाया माँ, जान तो मैं भी नहीं पाया। वो आदमी मुझे बेटा कहकर क्यों पुकार रहा था? अगर वो आदमी जिंदा होता तो मुझे अपने सवालों का जवाब मिल जाता, लेकिन अफसोस वो आदमी जिंदा नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है माँ कि उसकी मौत एक दिन मुझे सच्चाई तक जरूर पहुंचाएगी। उसकी मौत एक दिन मुझे सच्चाई तक जरूर पहुंचाएगी। साले साहब जी। रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार पर भाई बहन को कुछ देता भी है? अरे जीजा साहब, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी दे दी अपनी बहन को, अब और क्या दूं? कह तो ऐसा रहा है जैसे साथ में बाप दादा की जागीर लेकर आया था। क्या कहा तुमने? हाँ, काम की बात तुम तुरंत सुन लेती हो। कोई फायदा नहीं, जो चीज कभी रही नहीं उसके बारे में बात करने से फायदा क्या, बल्कि थी भी कभी, इस पर भी शक है। देखो, मेरे मायके वालों के लिए कुछ मत कहना, समझे? अरे बहना, तू क्यों नाराज होती है? रिश्ते में ये मेरे जीजा सा लगते हैं, इन्हें तो हक है मजाक करने का। कीजिए कीजिए। हाँ भैया, कहाँ है? ये मिस्टर वीपी सिंह के नाम कुरियर है। यहाँ कोई वीपी सिंह नहीं रहते। हाँ। लेकिन उनका तो एड्रेस यही लिखा हुआ है। तो क्या करें हम? घर बदलते हैं भैया, यहाँ वीपी सिंह नहीं रहते, बताया ना। चलो जाओ जाओ यहाँ से। लक्ष्मी एक मिनट। हाँ जी कहिए, क्या बात है? मालिक, ये किसी वीपी सिंह को ढूंढ रहे हैं। हमने इनसे कह दिया कि यहाँ कोई वीपी सिंह नहीं रहते। अच्छू सर, लंदन से मिस्टर वीपी सिंह के नाम कुरियर आया हुआ। मैं वीपी सिंह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मालिक, वीपी सिंह कब से बन गए? अक्कल के दुश्मन वीपी सिंह यानी वीर प्रताप सिंह, यानी कि मैं।
अब तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, बस राजश्री की याद आ गई। ओहो, राजश्री की याद आ गई। लेकिन उसने तो तुम्हें कभी याद नहीं किया। हर रक्षाबंधन को उसे याद करने बैठ जाते हो, और वो है कि तुम्हारे लिए कभी राखी भी नहीं भेजती। किसका कुरियर है? राशि ने भेजा है लंदन से। शायद कृष्णा के लिए होगा, पर नाम पर मेरे भेजा है। आपने खोलकर क्यों नहीं देखा? नहीं देखा। अरे इसमें तो 2 राखियां हैं, शायद एक आपके लिए और एक देवर जी के लिए। कितने सालों के बाद राखी देखी है बदना। मैं तो भूल ही गया था कि राखी का त्योहार क्या होता है। बहुत खुश है ना अपनी बहन की राखी को देखकर? हाँ बदना, इतने सालों के बाद बहन ने राखी भेजी है। भाई को खुशी तो होगी। ये राखी देवर जी को भिजवा देती हूँ, उन्हें भी तो अपनी बहन की राखी का इंतजार होगा। हाँ, उसे भी होगा। जा, मैं भी देख कर आती हूँ। लच्छू, मैं तो दोषी नीलाक्षी को मानता था, लेकिन आज हालात ने मुझे जिस हकीकत के सामने ला खड़ा किया है, उस हकीकत ने मुझे एक ऐसे दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। जिस इंसान का कत्ल हुआ है, उसके खून की छींटें किसी एक के दामन पर होगी, और दामन किसका है ये हम नहीं जानते। और अगर हम जान भी जाए तो यकीन करने को दिल नहीं कहता। कैसे यकीन कर लेगा कोई कि मैंने अपनी आंखों से छोटी काकी को उस जगह से भागते हुए देखा था? आज मेरे मन में फैली हुई वो धुंध भी साफ हो गई, जिसके आधार पर मैंने ये मान लिया था कि नीलाक्षी हमारे खानदान का खून नहीं है। पर सच तो सच ही होता है, और सच यही है कि हमारे बीच खून का रिश्ता है। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं, अपने इस मन का क्या करूं जो इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या करूं मैं? कृष्णा, कृष्णा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। तुम्हें पता नहीं है आज रक्षाबंधन है। हाँ रिमझिम, मुझे मालूम है। अरे भाई, जब पता है तो फिर ऐसे क्यों बैठे हो? समझी, तुम इस चिंता में बैठे हो कि आज के दिन बहनों को क्या गिफ्ट दोगे, है ना? गिफ्ट तो तुम्हें देना ही पड़ेगा कृष्णा, क्योंकि हम उन बहनों में से नहीं हैं जो बिना गिफ्ट के राखी बांधेंगे। एनीवे, अब जल्दी करो कृष्णा, बहुत जोरों की भूख लगी है। प्लीज जल्दी करो। रिमझिम, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कृष्णा प्लीज जल्दी करना। ये वक्त राखी के बंधन के साथ एक नया रिश्ता बुनना चाहता है, एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहता है। अतीत की तस्वीरें जो आज भी मेरे मन पर साफ साफ छपी हुई है, वक्त उन तस्वीरों को धोना चाहता है। और हम वक्त के हाथों एक कठपुतली की तरह ये सब करने को बेबस है।
आज हमें एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना है। आज मेरे लिए दो रास्ते हैं। या तो कृष्णा इस बात को स्वीकार कर ले कि हमारे बीच भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, या फिर मैं इस झूठ को अपने ऊपर लाद कर जीने के लिए तैयार हूं कि हमारे खून का कोई रिश्ता नहीं। लेकिन ये झूठ, ये एक झूठ मुझसे मेरे सारे रिश्तों को छीन लेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दिलेकर। दिलेकर, वो गोरेगांव वाले केस में कोई डेवलपमेंट? जी सर। सर, जो हमें पिस्तौल मिली थी पता चल गया है कि वो लाइसेंसी है। तो ये भी पता चल गया होगा कि लाइसेंस किसके नाम से है? जी सर। गुड। हैरानी की बात यह है कि लाइसेंस जिसके नाम है वो इस शहर का नामी हस्ती है। नामी हस्ती? कौन है वो? ठाकुर वीर प्रताप सिंह सर। ठाकुर वीर प्रताप सिंह? आर यू श्योर? आई एम 100% श्योर सर। मैंने खुद जाकर पता किया है, साथ में मैंने नकल भी लेके आया हूं। लाइसेंस तो ठाकुर वीर प्रताप सिंह के नाम से ही है। दिलेकर, तुम एक काम करो, पता करो कि ये पिस्तौल के चोरी होने का एफआईआर कहीं दर्ज तो नहीं? वो मैं कर चुका हूं सर। किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है सर। फिर इसका मतलब तो साफ है कि इस कत्ल के पीछे ठाकुर वीर प्रताप सिंह का ही हाथ है। कमाल है, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? अरे भाई, हम राखी बांधने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग हंस रहे हैं। कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करते रहिए। मैंने थाली सजा दी है, बाकी तो सब आप ही को करना है। जी, हम खुद ही करेंगे। हम राखी भी खुद बांधेंगे, अब तिलक भी खुद करेंगे और अपनी आरती भी खुद ही उतारेंगे। बहुत अच्छा। पापा, आप बुआ का गिफ्ट भी खुद ही रख लेना। तू चुप कर। राजश्री ने हमें राखी भेजी, हम उसे गिफ्ट जरूर भेजेंगे। वैसे आप राजश्री को क्या गिफ्ट देने वाले हैं? अरे भाई, मेरी बहन है, मैं उसे कोई भी गिफ्ट भेजूं, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम क्यों जलती हो? अरे, मैं क्यों चलूंगी? वैसे भी गिफ्ट लाने का काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो भूल जाएंगे, है ना? हाँ। कृष्णा, विक्रम, तुम अपनी बहनों को क्या गिफ्ट देने वाले हो? अब तो 3-3 बहनों को गिफ्ट देना पड़ेगा। भाई, कृष्णा के लिए मौका तो सालों के बाद आया, अपनी बहनों से राखी बंधवाएगा। छोटे ठाकुर, हम राखी लाए। मेरे लिए राखी भी भेजी है तो बड़ी हवेली के पते पर। और बड़ों के अधिकार का सम्मान करना मैंने इसी घर से सीखा है। तुमने तो उम्मीद भी नहीं की होगी कि मेरा फोन आएगा। जरूर उसने कुछ ऐसा कहा होगा, वो बड़े भाई साहब की जुबान में तीखी और आग लगाने वाली बात। नीलाक्षी, खड़ी क्यों? चलो भाई, राखी बांधो, चलो। ठाकुर वीर प्रताप सिंह घर पर है। खुद से कर एक वादा, अटल रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा।